नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। राज्य के हाउसिंग, माइनॉरिटी और वक्फ मिनिस्टर बीदर जमीर अहमद खान ने बीदर मेथोडिस्ट चर्च का दौरा किया। राज्य के हाउसिंग, माइनॉरिटी और वक्फ मिनिस्टर बीदर जमीर अहमद खान ने अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। कर्नाटक, अधिक डीसीएम की मांग से कांग्रेस खेमों में टकराव। कर्नाटक के मंत्री हेबालकर ने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जल्द ही एलकेजी, यूकेजी कक्षाएं शुरू होंगी। पहली बार स्पीकर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। ओम बिरला या के सुरेश पर कल होगा फैसला। पुणे पॉश कार एक्सीडेंट, सीएम शिंदे से मिले मृतक के परिवार वाले। मुख्यमंत्री ने दिया पुलिस कमिश्नर को ये आदेश। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। राज्य के हाउसिंग, माइनॉरिटी और वक्फ मिनिस्टर बीदर जमीर अहमद खान ने अपने बीदर दौरे के तीसरे दिन बीदर शहर में रहे सबसे पुराने मेथोडिस्ट चर्च का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने चर्च के फादर से मुलाकात की और चर्च से जुड़ी संपत्ति और कब्रिस्तान के बारे में जानकारी हासिल की और क्रिश्चियन समुदाय के प्रमुखों के साथ बैठक की। इस दौरान चर्च में मंत्री बीदर जमीर अहमद खान का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर राज्य के नगरसभा प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान, एमएलसी अब्दुल जब्बार, राज्य वक्फ समिति के अनवर बादशाह, बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान, बीदर नगरसभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर मोहम्मद फिरोज खान सहित अन्य नेता आदि उपस्थित रहे। राज्य के हाउसिंग, माइनॉरिटी और वक्फ मिनिस्टर बीदर जमीर अहमद खान बीदर के दौरे पर हैं और पिछले 3 दिनों से उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया और बीदर जिले से पहली बार वक्फ अदालत की शुरुआत की। आज वह बीदर जिला पंचायत कार्यालय में अधिकारियों संग एक बैठक करके जिले में वक्फ और अल्पसंख्यक मामलों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दी। इस मौके पर उन्होंने वक्फ से संबंधित लोगों की समस्याओं को तुरंत हल करने के लिए अधिकारियों संग बैठक की। इस बैठक में मंच पर राज्य के नगरसभा प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान, एमएलसी अब्दुल जब्बार, राज्य वक्फ समिति के अनवर बादशाह, बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान, जिलाधिकारी गोविंद रेड्डी, एसपी चन्ना बसवन्ना एसएल, जिला पंचायत कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर गिरीश पडोले सहित जिले के अधिकारी आदि उपस्थित रहे। बीदर जिले में पिछले 3 दिनों में राज्य के हाउसिंग, माइनॉरिटी और वक्फ मिनिस्टर बीदर जमीर अहमद खान दौरे पर हैं। इस दौरे के मद्देनजर शहर भर में उनके समर्थक और कांग्रेस नेता आदि ने शहर भर में पोस्टर लगाकर उनका स्वागत किया। शहर में उत्सव का माहौल बना हुआ है। मंत्री बीदर जमीर अहमद खान ने जिले भर में दौरा किया और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया। उन्होंने लोगों का प्यार और स्वागत सम्मान स्वीकार किया है। लोगों में मंत्री के आगमन पर जोश और उत्साह देखा गया है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के वफादारों द्वारा सरकार में और अधिक उप मुख्यमंत्री पद बनाने की मांग को लेकर सोमवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज्य मंत्री प्रियांक खरगे ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा। इसके साथ ही सिद्धरामैया और डीसीएम डीके शिव कुमार के वफादारों के बीच लोकसभा चुनाव के बाद चल रहा शीत युद्ध खुलकर सामने आ गया है। प्रियांक खरगे ने कहा है कि जो लोग अतिरिक्त डीसीएम पद चाहते हैं उन्हें पार्टी हाईकमान या कांग्रेस विधायक दल के पास जाकर अपनी मांग रखनी चाहिए, बजाय मीडिया से बात करने के जो उनकी मदद नहीं कर सकता। अगर सभी मंत्रियों को उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। लोकसभा चुनाव अभी भी समाप्त हुआ है और कांग्रेस को उम्मीद है कि 4 से 5 सीटें कम मिली हैं। चुनाव में जिम्मेदारी लेने वाले मंत्रियों को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। उन्हें संदेह है कि क्या अधिक डीसीएम पदों के निर्माण से सामाजिक न्याय का मुद्दा हल हो जाएगा और पार्टी को मजबूत करने में मदद मिलेगी। शिवकुमार के छोटे भाई डीके सुरेश, जो बेंगलुरु ग्रामीण से पूर्व सांसद हैं, ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पार्टी में 8 से अधिक नेता हैं जो डीसीएम बनने के योग्य हैं। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर पार्टी फैसला करती है तो 8 से 10 और डीसीएम होना अच्छा होगा। 8 बार के विधायक रामलिंगा रेड्डी, डॉक्टर जी परमेश्वर, जिन्होंने 8 साल तक केपीसीसी अध्यक्ष के रूप में पार्टी को चलाया, अल्पसंख्यक कोटे के तहत सतीश जारकीहोली, ईश्वर खंड्रे, एमबी पाटिल, जमीर अहमद खान, वोकलिंगा के रूप में कृष्णा बायरेगौड़ा और एन चलवराय स्वामी, ब्राह्मण के रूप में दिनेश गुंडूराव और आरवी देशपांडे को सामाजिक न्याय देने के लिए डीसीएम बनाया जा सकता है। सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना ने रविवार को बागलकोट में दोहराया था कि विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व देते हुए अधिक डीसीएम नियुक्त किए जाने चाहिए। आवास मंत्री जमीर अहमद खान ने भी इसकी वकालत की थी। महिला एवं बाल कल्याण मंत्री लक्ष्मी हेबालकर ने कहा है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आंगनवाड़ी केंद्रों में निचली और ऊपरी किंडरगार्टन कक्षाएं शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा और बच्चों को एलकेजी और यूकेजी कक्षाओं में दाखिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पर विचार करने और सिफारिशों सुझाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का निर्देश जारी किया है। इस पहल का उद्देश्य प्री प्राइमरी स्तर पर बच्चों को अच्छा भोजन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। मंत्री ने कहा कि कल्याण कर्नाटक को छोड़कर पूरे राज्य में आंगनवाड़ी केंद्रों में एलकेजी और यूकेजी कक्षाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। उन्हें महिला एवं बाल कल्याण विभाग के माध्यम से यूनिफॉर्म, किताबें और बैग भी दी जाएंगी। मंत्री ने कहा कि अन्य सरकारी स्कूलों की तरह एलकेजी और यूकेजी के छात्रों को भी स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी जारी किए जाएंगे। नियमित सरकारी स्कूलों में मॉन्टेसरी कक्षाएं शुरू की जाएंगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि इसीलिए हमने आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने का फैसला किया है, जहां कन्नड़ के साथ साथ बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने का प्रस्ताव है। चन्नापटना उपचुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री और केपीसीसी अध्यक्ष डीके शिव कुमार और केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी के बीच दिमागी खेल शुरू हो गया है। शिव कुमार ने स्पष्ट किया है कि विधायक कुमारस्वामी के लोकसभा में निर्वाचित होने के कारण आवश्यक विधानसभा उपचुनाव लड़ना होगा। लोगों की इच्छा और पार्टी आलाकमान के निर्णय पर निर्भर करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के चयन सहित उपचुनाव की देखरेख के लिए उनके द्वारा गठित पार्टी समिति ही निर्णय लेगी। शिव कुमार ने कहा कि उपचुनाव में हमारा विधायक यहां से निर्वाचित होगा और हम कम से कम 10,000 लोगों को आवासीय भूखंड आवंटित करेंगे और 10,000 लोगों को छोटे व्यवसाय शुरू करने, मवेशी पालने और बोरवेल खोदने के लिए 1 लाख रुपए का ऋण देंगे। वह कोंडबल्ली जिला पंचायत में बगिलगे बंटू सरकार सेवेगे इराली सरकारा सरकार आपके दरवाजे पर आपकी सेवा के लिए सहयोग नारे के साथ एक आधिकारिक जनसंपर्क कार्यक्रम जनस्पंदन में बोल रहे थे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर,
खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र का आज दूसरा दिन है। पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा में 280 सांसदों ने शपथ ली थी। आज दूसरे दिन बाकी बचे हुए 264 सांसद लोकसभा के सदस्य के पद की शपथ ले रहे हैं। आज एनडीए की ओर से ओम बिरला को लोकसभा के स्पीकर का उम्मीदवार बना दिया गया है। विपक्ष की ओर से कांग्रेस नेता के सुरेश ने लोकसभा स्पीकर के लिए अपना नामांकन पत्र भरा था। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव बुधवार को होना है। पुणे पोर्श कार एक्सीडेंट मामले में मृतक के परिवार वालों ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। मुंबई के वर्षा बंगले पर पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। सूत्रों के मुताबिक सीएम शिंदे ने पुणे के पुलिस कमिश्नर से फोन पर बात की। सीएम एकनाथ शिंदे ने पुणे में सभी अवैध पब पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने अवैध निर्माण पर भी कार्यवाही का आदेश दिया। साथ ही पुणे में बढ़ रहे ड्रग्स के मामलों पर भी कड़ी कार्यवाही और नकले कसने का आदेश जारी किया है। बता दें कि पुलिस ने पुणे के कल्याणी नगर इलाके में पिछले महीने हुए पोर्श कार हादसे में शामिल 17 साल के नाबालिग के खिलाफ सभी साक्ष्यों के साथ अंतिम रिपोर्ट किशोर न्याय बोर्ड जेजेबी को जमा कर दिया है। आरोपी किशोर को शहर में एक निगरानी केंद्र में रखा गया है। पुलिस का दावा है कि आरोपी गत 19 मई को तड़के हुई दुर्घटना के समय पोर्श कार चला रहा था और नशे में था। कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी थी, जिससे दोपहिया वाहन सवार लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में किशोर पर बालिग के तौर पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने के लिए अनुरोध किया है। पुलिस ने जेजेबी को संबंधित साक्ष्य जमा कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक रिपोर्ट में चश्मदीदों के बयान भी हैं, जिन्होंने उसे कार चलाते हुए देखा था। इसमें जांच के दौरान प्राप्त सीसीटीवी फुटेज और कोजी रेस्टोरेंट व ब्लैक क्लब में उसके शराब पीने के प्रमाण भी हैं। दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी ने 5 दिन बाद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म कर दी है। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल खत्म कर दी है। मंगलवार तड़के तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें लोकनायक जयप्रकाश एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने बताया कि आतिशी का शुगर लेवल गिरकर 36 हो गया है। वह अभी भी एलएनजेपी अस्पताल के आईसीयू वार्ड में एडमिट है। बिगड़ती तबियत को देखते हुए यह हड़ताल खत्म कर दी गई है। दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने यह घोषणा की है। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर आतिशी भूख हड़ताल पर बैठी हुई थी। केंद्र और हरियाणा से पानी दिए जाने की मांग कर रही थी। मंगलवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखेंगे और विपक्षी दलों के साथ संसद के दिल्ली के जल संकट का मुद्दा उठाएंगे। 18वीं लोकसभा का गठन हो चुका है। नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जा रही है। इसी बीच सपा सांसद अफजाल अंसारी के शपथ ग्रहण को लेकर सस्पेंस है। यही नहीं, अफजल अंसारी अभी संसद की कार्यवाही में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। साथ ही वह संसद निधि का पैसा खर्च भी नहीं
पाएंगे। दरअसल गाजीपुर से सांसद अफजल अंसारी को 2023 में गैंगस्टर के एक मामले में सजा मिली थी। कोर्ट के फैसले के बाद उनकी सदस्यता खत्म हो गई। इस आदेश के खिलाफ अफजल सुप्रीम कोर्ट गए थे तो 14 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने सपा पर रोक लगा दी, लेकिन साथ ही कई शर्तें भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट अफजल अंसारी की अपील पर फैसला नहीं सुना देता तब तक वह संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले पाएगा। अफजल संसद में किसी मुद्दे पर वोटिंग भी नहीं कर सकते, वह संसद निधि का पैसा भी खर्च नहीं कर सकते। अफजल अंसारी ने सजा को रद्द कर दिए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की है। मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। कोर्ट इस मामले में अपना फैसला जल्द सुना सकती है। वही विपक्षी वकील का कहना है कि अफजल सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकते, इसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ेगी। विजिलेंस के संस्थापक जूलियस असांजे को 5 साल के बाद सोमवार 24 जून को बेलमार्श की अधिकतम सुरक्षा वाली जेल से रिहा कर दिया गया। उन्हें इस सप्ताह अमेरिकी जासूसी कानून का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराया जाना था। एक समझौते के तहत ब्रिटेन में उनकी कारावास समाप्त हो गई और उन्हें ऑस्ट्रेलिया में घर लौटने की अनुमति मिल गई। उनकी रिहाई के बाद विकिलीक्स ने एक्स पर लिखा कि जूलियस असांजे आजाद हैं। वे 1901 दिन बिताने के बाद 24 जून की सुबह बेलमार्श की अधिकतम सुरक्षा वाली जेल से रिहा कर दिया गया है। एक लंबी पोस्ट में विकिलीक्स ने आगे बताया कि उन्हें लंदन में उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दे दी गई है और दोपहर के दौरान स्टैनस्टेड हवाई अड्डे पर रिहा कर दिया गया, जहां वह एक विमान में सवार हुए और यूके चले गए। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल के पास एक फैक्ट्री में आग लगने के बाद मंगलवार को हताहतों के लिए तलाश अभियान जारी है। इस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई है और जिनमें से ज्यादातर चीनी प्रवासी श्रमिक हैं। सियोल के दक्षिणी क्षेत्र हासियोंग शहर में जब सोमवार सुबह आग लगी तो उस समय फैक्ट्री में 100 से अधिक लोग काम कर रहे थे। दमकल अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा कैमरों से मिली फुटेज में नजर आ रहा है कि जिस जगह पर लिथियम बैटरियों को रखा गया था वहां आग लगने के तुरंत बाद दूसरी मंजिल पर धुआं फैल गया। दमकल कर्मियों ने फैक्ट्री से एक के बाद एक 21 शव बरामद किए। उनमें से 18 चीनी नागरिक, 2 दक्षिण कोरिया नागरिक थे और 1 लाओस का नागरिक था। एक मृतक की नागरिकता का पता लगाया जा रहा है। चीन के राजदूत जिंग हैमिंग ने सोमवार रात को फैक्ट्री का दौरा किया और श्रमिकों की मौत पर शोक व्यक्त किया। अग्निशमन अधिकारियों के अनुसार पुलिस मृतकों और उनके रिश्तेदारों के डीएनए नमूने एकत्रित कर रही है। फैक्ट्री का एक श्रमिक लापता है, लेकिन उसका मोबाइल सिग्नल सोमवार दोपहर को इमारत में ही मिला। हादसे में 8 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। राज्य के हाउसिंग, माइनॉरिटी और वक्फ मिनिस्टर बीजर जमीर अहमद खान ने बीदर मेथोडिस्ट चर्च का दौरा किया। राज्य के हाउसिंग, माइनॉरिटी और वक्फ मिनिस्टर बीजर जमीर अहमद खान ने अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। कर्नाटक, अधिक डीसीएम की मांग से कांग्रेस खेमों में टकराव। कर्नाटक के मंत्री हेबालकर ने कहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में जल्द ही एलकेजी, यूकेजी कक्षाएं शुरू होंगी। पहली बार स्पीकर को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने। ओम बिरला या के सुरेश पर कल होगा फैसला। पुणे पॉश कार एक्सीडेंट, सीएम शिंदे से मिले मृतक के परिवार वाले। मुख्यमंत्री ने दिया पुलिस कमिश्नर को ये आदेश। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों के साथ। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।